हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। 12 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 12 मिलियन जो थी वो ब्लैक वॉइसेस, ब्लैक मतलब जो काले लोग थे, वॉइसेस उनकी आवाजें। ये जो है एक ऐसे है, ये लिखा है रिचर्ड नेथनियल राइट ने। ये एक अमेरिकन नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और ये जो है ब्लैक अमेरिकन राइटर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वाइट ट्रीटमेंट्स के ऊपर। मतलब जो गोरे लोग थे अमेरिका के, तो वो किस तरह से ट्रीट करते थे काले लोगों को, तो उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट इन्होंने किया था। इसका जो पूरा नाम है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, अ फोक हिस्ट्री ऑफ द निग्रो इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक है जिसमें टेक्स्ट भी है और फोटोज भी हैं। और इसकी जो इमेज है बुक की, वो फर्म फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन से ली गई है, यानी कि FSA से ली गई है, फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सिलेक्टेड की है एडविन रोसाकम ने, एडविन रोसाकम। तो इन्होंने जो है ये सेलेक्ट की है। इस बुक में आपको फोटोग्राफ्स भी बहुत सारे देखने को मिलेगी। और ये बुक सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी 1941 में वाइकिंग प्रेस में, और उस समय जो है इसमें 150 पेजेस थे। राइटर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के भी मेंबर रहे हैं। और ये जो बुक्स है ना, इसमें 4 सेक्शन थे। इसमें 4 सेक्शन है। सबसे पहला है आवर स्ट्रेंज बर्थ, सेकंड है इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी, थर्ड है डेथ ऑन द सिटी पॉमेंट्स, और फोर्थ है मैन इन द मेकिंग। तो ये जो सेक्शन थे ये बाद में डिवाइड हो गए थे सीन्स में। बाद में जो है पहले इसमें 150 जो है पेजेस थे, बाद में इसमें 164 पेजेस हो गए थे। तो इस बुक में आप, इस लेसन में आप पढ़ोगे कि ब्लैक की जो लाइफ थी, जो काले लोग थे, उनकी जो लाइफ थी यूनाइटेड स्टेट्स में वो कैसी थी, उनको कैसे डोमिनेट किया जाता था वाइट लोगों के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 मिलियन ब्लैक वॉइस। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है नाम एडविन रोसाकम। एडविन रोसाकम ने जो है ये फोटोज जो है डायरेक्ट की थी। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले जो इसमें फोटोज वगैरह दिखाई गई है। ये सेकंड पार्ट हम इसका पढ़ेंगे, इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेक्स्ट। द वर्ड नीग्रो। तो ये जो वर्ड है नीग्रो, या आप इसको एक टर्म भी कह सकते हैं, द टर्म बाय विच, जिसके द्वारा ओरली मौखिक रूप से, और इन प्रिंट या फिर लिखित रूप से, वी हम ब्लैक फोल्क जो काले लोग हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, आर यूजुअली डेजिग्नेटेड, हमें जो है एक नाम दे दिया गया है, हमें जो है एक पहचान दे दी गई है काले लोग, चाहे ये ओरली हो चाहे ये प्रिंट में लिखा हो। इज नॉट रियली अ नेम, ये कोई नाम नहीं है एट ऑल वास्तव में। नॉट ए डिस्क्रिप्शन, ना ही कोई डिस्क्रिप्शन है, बट लेकिन है ए साइकोलॉजिकल आइलैंड, एक मनोवैज्ञानिक आइलैंड, हुज ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज द मोस्ट यूनानिमस फाइट इन ऑल अमेरिकन हिस्ट्री, जिसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जो उसका रूप है, इज द मोस्ट यूनानिमस। यूनानिमस होता है जो सर्वसम्मति से लिया गया हो। फाइट, फाइट का मतलब होगा यहाँ पे एक ऑथोरेटिव ऑर्डर इन ऑल अमेरिकन हिस्ट्री, पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में। तो ये जो साइकोलॉजिकल आइलैंड है, ये एक तरह से ब्लैक लोगों को कहा गया है। यहाँ पर जो रिचर्ड है, वो उनका कहना है कि जो व्हाइट लोग हैं उनका तो एक पूरा समुद्र है, और उस समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड है जो कि ब्लैक लोगों का है, यानी कि उनको एक तरह से उस समुद्र से दूर रखा गया है, व्हाइट लोगों से उनको अलग रखा गया है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है अपने आप को आइलैंड कहा है, जो ब्लैक लोग हैं उनको एक आइलैंड कहा है, और जो व्हाइट लोग हैं उनको एक समुद्र कहा है। तो चलिए देखते हैं कि वो बोलते हैं कि जो ये साइकोलॉजिकल आइलैंड है, ये जो ब्लैक निग्रो जो वर्ड है हमको दे दिया गया है, ये कोई नाम नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक आइलैंड जो है हमको बना दिया गया है, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। इफ फाइट बटरेस्ट बाय पॉपुलर एंड नेशनल ट्रेडिशन, बटरेस्ट होता है सपोर्ट करना किसी चीज को, और फाइट ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर को, जो ये ऑर्डर दिया गया था कि हम लोगों को ब्लैक फोल्क या नीग्रो कहा जाएगा, हम लोगों को ब्लैक फोल्क को, तो ये जो है सपोर्ट किया गया था किसके द्वारा, पॉपुलर जो वहां पर प्रचलित थे, एंड नेशनल ट्रेडिशन, और जो राष्ट्रीय जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, एंड रिटन डाउन, और लिखा गया था इन मैनी स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स में, एंड सिटी स्टैच्यूज, सिटी के, और जो ला, जो स्टैच्यूज होते हैं इसका मतलब होता है नियम या फिर रूल, जो लॉ होती है। तो ये लिखा गया था, और बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारे सिटीज के नियमों में। तो हम लोगों को एक नाम दे दिया गया निग्रो,
और ये जो है सर्वसम्मति से दिया गया था। अमेरिकन हिस्ट्री के जो जितने भी नेशनल ट्रेडिशंस थे और पॉपुलर ट्रेडिशंस थे, सबने मिलकर हम लोगों को निग्रो नाम दिया था, और यही नाम जो है स्टेट्स और सिटीज में की जो लॉ थी, जो नियम थे, कानून थे, उसमें लिखा गया था। फाइट विच आर्टिफिशियली, एक ऐसा जो है फाइट, एक ऐसी मतलब ऑर्डर जो कि आर्टिफिशियली बनावटी, एंड और आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली होता है मनमाने ढंग से, डिफाइंस, रेगुलेट्स, रेगुलेट कर दिया गया, एंड लिमिट्स इन स्कोप ऑफ मीनिंग द वाइटल कॉन्टोर्स ऑफ अवर लाइफ। तो वाइटल होता है आवश्यक, कॉन्टोर सीमाएं, ऑफ अवर लाइफ हमारे जीवन की, एंड द लाइव्स ऑफ अवर चिल्ड्रन हमारे बच्चों की, एंड अवर चिल्ड्रन चिल्ड्रन और हमारे बच्चों के बच्चों की। तो जो ये कानून था, जो ये नियम था, इसने क्या कर दिया था, जो हमारा जीवन था ना, उसमें एक वाइटल कंट्रोल्स लगा दी थी, यानी कि सीमाएं लगा दी थी, उसको जो है सीमाओं को लगा दिया था, जो कि केवल हमारे जीवन में नहीं बल्कि हमारे बच्चों के जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में भी था। तो ये जो ऑर्डर था, इसने इसका जो है मतलब क्या था, ये लिमिट्स कर देता था इन स्कोप ऑफ मीनिंग, मीनिंग को, अर्थ को हमारे जीवन के। तो हमारे जीवन के जो अर्थ है, यानी कि हम जो ब्लैक लोग, अगर सीधा सा मतलब ये कि अगर काले लोग कुछ करना चाहते थे या उनको करने नहीं दिया जाता था, बल्कि उनकी जिंदगी में एक सीमा जो है, एक लाइन लगा दी थी कि तुम्हें सिर्फ यही करना है, इससे आगे तुम्हें नहीं बढ़ना है। कई सालों तक जो है, जो ये ब्लैक फोल्क थे, ये गुलाम रहे थे व्हाइट लोगों के। द आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड विद इन हुज कन्फाइंस वी लिव, विद इन जिसके अंदर, हुज कन्फाइंस सीमाओं के, वी लिव हम रहते हैं, ये एक ऐसा आइलैंड है जिसकी सीमाओं के अंदर हम रहते हैं। इस एंकर्ड, एंकर्ड एंकर्ड होता है जैसे एक तरह से जब किसी जहाज का झंडा जो है वो लगा दिया जाता है, तो किसी वस्तु को मजबूती से जमा देना, आप यहाँ पर इसका मीनिंग लगा सकते हो। इन द फीलिंग्स, फीलिंग्स भावनाओं में, ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों की, एंड इज सिचुएटेड इन द माइडेस्ट ऑफ द सी ऑफ वाइट फेसिस वी मीट ईच डे, और सिचुएटेड है कहाँ पर, माइडेस्ट ऑफ द सी, समुद्र के बीच में, ऑफ वाइट फेसिस, सफेद चेहरों के। तो ये एक आइलैंड है जिसके अंदर हमें रहना है, और जिसमें एक मजबूती से जो है दीवारें बना दी गई है, और ये फीलिंग्स लाखों लोगों के मन में बैठा दी गई है। और यहाँ पर जो है व्हाइट फेसेस को क्या कहा गया है, समुद्र कहा गया है, जिसे हम रोज मिलते हैं। एंड बाई एंड लार्ज एज 300 years of time has borne our nation into the 20th century, और बाई एंड लार्ज, और इस तरह से जो है 300 सालों का समय जो है हमारे राष्ट्र ने लिया था 20वीं सदी तक आने में। इट्स रॉकी बाउंड्रीज, इसकी जो रॉकी बाउंड्रीज है, चट्टानी जो इसकी बाउंड्रीज है, हैव रिमेन्ड अनयील्डिंग, बिना झुके खड़ी रहती है, टू द वेव्स ऑफ आवर होप, हमारी आशाओं की लहरों पर, डेट डैश अगेंस्ट इट, जो कि इससे टकराती है। यानी कि ये एक आइलैंड के अंदर हमें एक तरह से बंद कर दिया गया है, और इस आइलैंड की जो दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूती से खड़ी कर दी गई है, और उस मजबूती में, उस बाउंड्रीज में जो है हमारी आशाएं जाती है, जैसे लहरें किनारों पर जो है टकराती है और वापस आ जाती हैं, उसी तरह हमारी आशाएं इसकी बाउंड्रीज पर जाकर टकराती है और वापस आ जाती है। तो हम लोगों को कन्फाइन कर दिया गया है एक आइलैंड के अंदर। तो यहाँ पर उनका मतलब आइलैंड से है कि हम लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है व्हाइट लोगों ने, और वो लोग हमसे रोज भी मिलते हैं, वी मीट ईच डे, हम रोज मिलते हैं, लेकिन उनके मन में जो एक फीलिंग्स है कि हम लोग अलग हैं, हम लोग उनके गुलाम हैं। द स्टिफ क्लिप्स ऑफ दिस आइलैंड आर मैनिफेस्ट, जो स्टिफ होती है मतलब जो उतार चढ़ाव वाली होती है, क्लिप्स चट्टाने, स्टिफ होती है जो सीधी होती है लेकिन उतार चढ़ाव वाली होती है, और क्लिप्स चट्टाने, ऑफ दिस आइलैंड, इस आइलैंड की, आर मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट प्रकट होती है, प्रकट होना, ऑन द होल इन द कंडक्ट ऑफ व्हाइट्स टुवर्ड अस आवर बाय आवर, किसके व्यवहार में, ऑफ व्हाइट्स सफेद लोगों के, टुवर्ड्स अस हमारी ओर, आवर बाय आवर प्रत्येक घंटे, यानी कि घंटे दर घंटे। तो घंटे दर घंटे क्या है, जो सफेद लोग हैं उनकी जो व्यवहार है, उन्होंने क्या कर दिया है, हमारे सामने एक स्टिफ क्लिफ्स, एक बहुत बड़ी चट्टान खड़ी कर दी है। अ कंडक्ट एक ऐसा व्यवहार विच टेल्स अस, जो हमें बताता है, डेट की, वी पजेस हमारे पास है, नो राइट्स कोई अधिकार नहीं, कमांडिंग रिस्पेक्ट कि हम अपने लिए रेस्पेक्ट मांग सके, डेट वी हैव नो क्लेम और ना ही हमारे पास कोई क्लेम है, हम क्लेम नहीं कर सकते, टू परस्यू हैप्पीनेस खुशियों के लिए, इन अवर ओन फैशन अपने तरीके से। तो वो जो उनका व्यवहार है वो हमें दिखाता है कि ना तो हमारे पास कोई अधिकार है सम्मान पाने का, और ना ही हम अपने तरीके से अपनी खुशी प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने तरीके से अपना जीवन भी नहीं जी सकते। डेट की अवर प्रोग्रेस, हमारी जो प्रोग्रेस है ना टुवर्ड्स सिविलाइजेशन, सभ्यता की तरफ, कंस्टिट्यूट्स एंड इंसल्ट्स, वो एक अपमानजनक है, यानी कि हम जो है
प्रोग्रेस भी नहीं कर सकते, वो भी हमारे लिए अपमानजनक है। दैट की अवर बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, मस्ट बी केप्ट, वो रखा जाना चाहिए फर्मली, दृढ़ता से, विद इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर, ब्रांडेड एज इंफीरियर, जिसको कि इंफीरियर का ब्रांड दे दिया गया है। जैसे एक ऑर्बिट होती है, एक पृथ्वी जो है अपनी ऑर्बिट में घूमती रहती है, तो हम लोगों को भी जो एक ऑर्बिट के अंदर रख दिया गया है और उसको एक नाम दे दिया गया है इंफीरियर। इंफीरियर होता है मतलब जो कम होता है, सुपीरियर जो अधिक ताकत वाले, इंफीरियर जो उनसे कम होते हैं, तो हम लोगों को इंफीरियर का ब्रांड दे दिया गया है। दैट वी मस्ट बी कंपेल्ड, और हम कंपेल्ड है, हम बाध्य हैं, टू लेबर, मेहनत करने के, एट द बिहेस्ट ऑफ अदर्स, बिहेस्ट ऑर्डर पर, ऑफ द अदर, ऑफ अदर्स दूसरों के, और हमें दूसरों के आदेशों का पालन करना है, हमें मजदूरी करनी है। दैट एज ए ग्रुप वी आर ओन्ड बाय द वाइट्स, एज ए ग्रुप, एक ग्रुप के रूप में, वी आर ओन्ड बाय द वाइट्स, और हमें किसके द्वारा ओन किया जाता है, वाइट्स के द्वारा, सफेद लोग जो हम पर राज करते हैं, और हमें उनके आदेशों का पालन करना है। एंड दैट, और की मैनलीनेस ऑन आवर पार्ट, अगर हम अपनी बहादुरी दिखाएं, हम अपनी मर्दानगी दिखाएं, वारंट्स इंस्टेंट रिप्रेसल, तो रेप्रेशल होता है प्रतिशोध यानी कि बदले की भावना, तो हमारे इंस्टेंट, तुरंत ही वारंट्स जारी कर दी जाती है, तो हमारे जो है खिलाफ एकदम से जो कोई ना कोई पनिशमेंट हमको दे दी जाती है, कोई सजा हमको तुरंत ही दे दी जाती है, अगर हम में से कोई बहादुरी दिखाने की या कोई मर्दानगी दिखाने की कोशिश भी करता है। 300 ईयर्स, 300 साल, आर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय है, फॉर मिलियंस ऑफ फोक्स लाइक अस, हम जैसे लाखों लोगों के लिए, टू बी हेल्ड इन सच सब्जेक्शंस, टू बी हेल्ड रहना, इन सच सब्जेक्शंस, ऐसे सब्जेक्शंस के अंदर, ऐसे नियमों के अंदर, सो लॉन्ग अ टाइम, इतना लंबा समय, डेट की परहैप्स स्कोर्स ऑफ ईयर्स, स्कोर्स ऑफ ईयर्स होता है, स्कोर तो होता है 20 साल का समय, तो स्कोर्स ऑफ ईयर होगा 20 साल, विल हैव टू पास, गुजर जाएंगे, बिफोर वी शैल बी एबल, जब तक हम एबल होंगे, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के, बताने के, वोट दिस स्लेवरी, की इस गुलामी ने, हैज डन टू अस, हमारे साथ क्या किया है, तो मतलब हमारे उनके साथ जो है इतना बुरा बर्ताव किया जाता था कि उन्हें 20 साल तो इस सबसे बाहर आने में ही लग जाएंगे, 20 साल तो मतलब उनका माइंड रिफ्रेश होने में ही लग जाएगा, ताकि वो दूसरे लोगों को बता सके कि इस स्लेवरी ने, इस दास्ता ने हमारे ऊपर, इस गुलामी ने हमारे साथ क्या क्या किया है। फॉर आवर पर्सनैलिटीज, क्योंकि हमारी जो पर्सनैलिटीज है ना, आर स्टिल नम, वो अब तक भी नम है, अब तक भी वो नम है, सुन है, फ्रॉम इट्स लॉन्ग सॉक्स, इसके लंबे झटकों से, एंड आउर एज द नमनेस लीव्स अवर साउल, ये जो नमनेस है, ये जो सुनपन्ना है, ये जब हमें छोड़ेगा, हमारी आत्मा को छोड़ेगा, वी शेल येट हैव टू फील, तब हमें फील करना होगा, एंड गिव अटेंडेंस टू द फुल पेन वी शेल इनहेरिट, और उसके बाद ही जो है हम अपने पेन को, अपने फुल पेन को बता पाएंगे, जो कि हमें इनहेरिट, इनहेरिट होता है जो एक तरह से मिलना, वंशज से मिलना, तो जो हमें इनहेरिट में मिला है, जो हमें एक तरह से जागीर के रूप में मिला है, वो दर्द जो है हम तब बता पाएंगे जब ये नमनेस जो है हमारे सोल को छोड़कर जाएगी। तो ये जो चीज है, ये मतलब जब उन्हें फ्रीडम मिल गई थी उसके बाद की ये बात बता रहे हैं कि जब हमें फ्रीडम मिल गई ना, तो उसके बाद भी 20 साल लग जाएंगे हमें इस दर्द को बयां कर पाने में। मोर देन वन हाफ ऑफ अस ब्लैक फोल्क, हम में से जो आधे हैं, आधे जो काले लोग हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, आर टीलर्स, वो किसान है, खेती करते हैं, ऑफ द सोइल, मिट्टी में, एंड 3/4, और जो थर्ड 3/4 है, 3/4 भाग है, ऑफ दोज ऑफ अस, हम में से, हु टिल द सोइल, जो कि मिट्टी खोदते हैं, आर शेयर क्रॉपर्स, वो शेयर क्रॉपर्स है। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, जो टीनेंट होते हैं, जो टीनेंट फार्मर होते हैं, मतलब जो अपनी जो क्रॉप होती है, उसकी जो फसल होती है, उसका एक पार्ट रेंट के रूप में देते हैं। एंड डे लेबरर्स, और मजदूर हैं जो दिहाड़ी पर मजदूरी का काम करते हैं। तो हम में से जो 1/2 है, वो क्या है, वो तो टिलर्स हैं, वो तो खेती करते हैं, और जो 3/4 है, 3/4 जो पार्ट है, जो भाग है हमारा, वो क्या है, वो शेयर क्रॉपर्स है और डे लेबरर्स है, मजदूरी करता है। तो आप ये इमेज वगैरह भी देख रहे होंगे, ये सब जो है खेती कर रहे हैं, जो उनकी इमेजेस है। द लैंड वी टिल इज ब्यूटीफुल, ये जो लैंड है ना, जो हम टिल करते हैं, जो हम जोतते हैं, इज ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, विद रेड एंड ब्लैक एंड ब्राउन क्ले, जिसमें कि लाल, काली और ब्राउन कलर की मिट्टी है, विथ फ्रेश एंड हंग्री स्मेल्स, जिसकी जो स्मेल्स हैं बहुत ही फ्रेश और भूख दिलाने वाली है, विथ पाइन ट्रीज, यहाँ पर कौन से पेड़ है, पाइन के पेड़ हैं, पाम ट्रीज, पाम के पेड़ हैं, विद रोलिंग हिल्स, घूमती हुई पहाड़ियां हैं, एंड स्वैम्पी डेल्टा, और डेल्टा है, स्वैम्पी दलदली, डेल्टा जो डेल्टा बनता है नदियों पर, एंड अनबिलीवेबल, और अविश्वसनीय, फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि,
बाउंडेड ऑन द नॉर्थ, जो बाउंडेड है ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ पर बाय द स्टेट्स ऑफ, और ये जो है कुछ स्टेट्स के नाम है, थोड़े हार्ड्स नाम है, अगर गलत बोल दिया जाए तो प्लीज उसके लिए सॉरी। पेनिसिल्वेनिया, ओहियो, इलिनॉइस एंड इंडियाना। ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ में है। और साउथ में क्या कौन कौन से हैं? गल्फ ऑफ मैक्सिको, और वेस्ट में क्या है? मिसिसिपी रिवर, एंड ऑन द ईस्ट, और ईस्ट पर बाय द अटलांटिक ओशियन। तो जिस जमीन पर वो रहते हैं वो चारों तरफ से बाउंड है, जिसमें चारों तरफ कुछ ना कुछ है। ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में मिसिसिपी रिवर है, और साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और नॉर्थ में ये सब जो है स्टेट्स हैं। जो साउथर्न स्प्रिंग है, अवर साउथर्न स्प्रिंग्स, जो हमारे दक्षिण का जो स्प्रिंग है, आर फील्ड, वो भरा हुआ है विथ क्वाइट नॉइज। स्प्रिंग्स होते हैं झरने, फील्ड भरे हुए हैं विथ क्वाइट, शांत, नॉइजेस आवाज से, एंड सीन्स ऑफ ग्रोथ, और बहुत सारी हरियाली से। तो वहां पर जो है क्वाइट नॉइज, ये दोनों आपस में ऑक्सीमोरन हो गया है, यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्वाइट मतलब वहां पर बहुत शांति है, और नॉइजेस आवाज किसकी? झरने की। केवल वहां झरने के पानी की आवाज है, बाकी वहां पर शांति है। और सीन्स ऑफ ग्रोथ, बहुत ज्यादा हरियाली वहां पर है। एप्पल बर्ड्स लाफ इनटू ब्लॉसम, एप्पल बर्ड्स जो सेब के पेड़ है, तो जो सेब की कलियां हैं वो हंसती है इनटू ब्लॉसम, फूल बनकर। जब वो कलियां फूल बनती है तो वो हंसती हुई, मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। हनी सकल्स क्रीप अप द साइड्स ऑफ हाउस, हनी सकल्स, जो हनी सकल्स की बेलें हैं, लताएं हैं, क्रीप्स अप, वो क्रीप करती हुई, रेंगती हुई चढ़ गई है साइड्स ऑफ हाउसेस, घरों के साइड पर, घरों की एक तरफ। सनफ्लावर्स, सूरजमुखी के फूल, नोड अपनी गर्दन हिलाते हैं इन द हॉट फील्ड्स, गर्म खेतों में। फ्रॉम मोसी ट्री टू मोसी ट्री, काई वाले पेड़ों से लेकर काई वाले पेड़ों तक। ओक, एम, विलो, एस्पेन, साइकेमोर, डॉगवुड, टेडोर, वॉलनट, एश एंड हिकोरी, ये सब पेड़ों के नाम है। ब्राइट ग्रीन लीव्स, जूट, फ्रॉम अ मिलियन ब्रांचेस टू फॉर्म एन ओवनिंग दैट ट्राइज टू सील एंड शेड द टर्फ। तो ब्राइट ग्रीन लीव्स, इनकी जो हरी पत्तियां है ना, जूट फ्रॉम अ मिलियन ब्रांचेस से, टू फॉर्म वो रूप ले लेती है, एन ओवनिंग, एक ओवनिंग का, ओवनिंग होती है एक तरह से कैनोपी, जैसे पेड़ की पत्तियां जो है ना मिलकर इस तरह से एक कैनोपी सी बना देती हैं, जिसके नीचे बैठकर मतलब छाया जो है वो दे देती हैं। तो जो ये हरी पत्तियां जो निकलती हैं, जूट होता है, निकलती हैं मिलियन ब्रांचेस से, और ये जो है मिलकर एक रूप ले लेती है ओवनिंग का, एक कैनोपी का, दैट ट्राइज, जो कोशिश करती है, टू शील्ड एंड शेड द अर्थ, पृथ्वी को सुरक्षित करने की और पृथ्वी को छाया देने की। ब्लू एंड पिंक काइट्स, नीली और गुलाबी पतंगे ऑफ स्मॉल बॉयज, छोटे बच्चों की, सेल, तैरती है इन द विंडी एयर, हवा में, हवा के साथ साथ जो है छोटे बच्चों की नीली और गुलाबी पतंगे तैरती हैं। इन समर, गर्मियों में, द मैग्नोलिया ट्रीज, जो मैग्नोलिया ट्रीज है, फिल द कंट्री साइड, वो पूरे गांव को भर देता है विथ स्वीट सेंट, मीठी खुशबू से, फॉर लॉन्ग माइल्स, दूर दूर तक, दूर। डेज आर स्लम्ब्रियस, और जो दिन होते हैं ना वो स्लम्ब्रियस होते हैं, स्लम्ब्रियस मतलब नींद से भरे हुए। एंड द स्काईज, और जो स्काईज है, आकाश है, आर हाई, वो ऊंचे, एंड थ्रोंग, और भरे हुए होते हैं विथ क्लाउड्स, बादलों से, दैट राइड फास्ट, जो कि बहुत तेज दौड़ते हैं। एट मिड डे, और दिन के समय, द सन, जो सूरज है, ब्लेस, वो चमकता है, एंड ब्लीचिस, और सुखा देता है द सोइल, मिट्टी को। बटरफ्लाइज, जो तितलियां हैं, फ्लिट थ्रू द हीट, तो ये जो है गर्मी में फ्लिट, फ्लिट होता है झटके से उड़ना, तो सॉरी, फ्लिट होता है धीरे धीरे उड़ना, मूव स्वीटली एंड लाइटली, तो वो धीरे से जो है उड़ती हैं। वास्प्स, वास्प्स कौन होते हैं? जो ततैया, भिरट जिनको हम बोलते हैं। सिंग देयर शार्प, वो अपने गीत गाती हैं। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलती हुई। बर्ड्स, जो पक्षी हैं, फ्लप, वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। एंड फ्लाउंस, और वो उड़ जाते हैं। पाइपिंग इन क्वेरलस जॉय, पाइपिंग होता है एक तरह से आवाज करना, और क्वेरलस जॉय मतलब तेज आवाज करना खुशी में, तो वो खुशी में जो है तेज आवाज करते हुए उड़ जाते हैं। नाइट्स आर कवर्ड, जो रात है वो भरी हुई होती है, कवर्ड होती है विद कैनोपीज, कैनोपीज से जो पत्तियों, मतलब जो बहुत सारी पत्तियां होती हैं। समटाइम्स, कभी कभी ब्लू, नीली, एंड समटाइम्स ब्लैक, और कभी कभी काली। तो कभी कभी तो वहां पर जो है आपको बादल दिखाई देंगे, और कभी कभी नीला आसमान दिखाई देगा। कैनोपीज दैट सैग लो विद राइप, कैनोपीज दैट सैग लो विद राइप एंड नर्वस स्टार्स, तो जो वो कैनोपीज होती है ना, वो ऐसे लगती है कि सैग लो, मतलब उसमें आ रहे हैं नीचे की ओर राइप, पके हुए, एंड नर्वस, और कुछ नर्वस से स्टार्स, तारे। तो दूर से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैनोपी उन तारों को छू रही है। द थ्रोटी बोस्ट ऑफ फोक्स, थ्रोटी बोस्ट होती है भारी, बोस्ट आवाज, और फोक्स
मेंढकों की। मोमेंटली ड्रोन्स आउट, मोमेंटरी एक क्षण में ड्रोन्स आउट बुझा देती है द कॉल आवाज को एंड द काउंटर कॉल और जवाबी आवाज को क्रिकेट्स क्रिकेट्स की। तो जो झिंगुर की आवाजें आपने सुनी होगी, जंगलों में झिंगुर की आवाजें बहुत तेज होती हैं। तो जो झिंगुर की आवाजें हैं वो क्या करते हैं, मतलब एक इधर से बोल रहा है और एक उधर से बोल रहा है, एक कॉल कर रहा है, एक काउंटर कॉल कर रहा है, तो उसकी आवाजों को भी जो है मेंढक की जो तेज आवाजें हैं वो दबा देती है। इन ऑटम, और ऑटम में क्या होता है, ये सब समर की बात थी, पहले उन्होंने जो है स्प्रिंग की बताई थी, अब समर की बताई थी, अब वो ऑटम की बताते हैं। तो ऑटम में क्या होता है, द लैंड जो जमीन है ना इज अफायर विद कलर, वो जो है रंगों से जलती है। रेड एंड ब्राउन लीव्स लिफ्ट एंड फ्लटर ड्राइली, लाल और भूरी पत्तियां जो है लीव्स छोड़ देती हैं, लिफ्ट एंड फ्लटर और फ्लटर करती हैं, ड्राइली सूख कर, यानी कि सूख कर जो है वो फड़फड़ाती हुई गिर जाती हैं। बिकमिंग एंटेंग्ल्ड, वो फंस जाती हैं इन द स्टिफ ग्रास एंड कॉर्न स्टाक्स, ऊंची जो घास है, घास की स्टिक्स में, घास की डंडियों में, एंड कॉर्न स्टाक्स, और जो कॉर्न स्टाक्स है, कॉर्न स्टाक्स होते हैं जो कॉर्न प्लांट होते हैं ना, तो उसके बचे हुए स्टेम के बचे हुए तना, तो उसमें जो है वो फंस जाती है। कॉटन इज पिक्ड, रुई की जो खेती की जाती है कपास की, उसको जो है पिक कर लिया जाता है, एंड गिंड, और उसको गिंड, गिंड होता है जो मतलब कपास होता है उसमें से जो बीज हैं उनको निकालना, और जो मतलब वेस्ट चीज है उनमें से रुई को अलग कर देना। तो कपास को जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, पिक्ड कर लिया जाता है, और उसको गिंड भी कर दिया जाता है। केन इज क्रस्ट, केन यानी कि गन्ना, उसको क्रश किया जाता है, एंड इस जूस, उसका जो जूस निकलता है, इट्स सीमर डाउन इनटू मोलासिस, उसको पकाकर जो है उसको एक मोलासिस बना दिया जाता है। मोलासिस होता है डार्क ब्राउन जूस, यानी कि जो उसको पकाते जाते हैं तो उसका एक बहुत ही गाढ़ा और बिल्कुल भूरे कलर का जो है उसमें से जूस निकलने लग जूस सा बन जाता है, जिसका बाद में गुड़ भी बनाते हैं। यम्स आर ग्रबल्ड आउट ऑफ द क्ले, यम्स है जो एक तरह की वेजिटेबल्स है, ये रूट्स वेजिटेबल्स है, तो ये जो है मिट्टी में से इसको उखाड़ ली जाती है। होक्स आर स्लोटर्ड, होक्स सुअरों को स्लोटर्ड कर दिया जाता है, काट लिया जाता है, एंड कर्ड इन लिंगरिंग स्मोक, और उसको क्या करते हैं लिंगिंग स्मोक यानी कि धुएं में, तो जो लिंगिंग होता है जो लास्ट बहुत मतलब बहुत टाइम तक रहे, तो उनको ऐसे पकाकर रख दिया जाता है ताकि वो बाद में काम आए। कॉर्न इज हस्क्ड, कॉर्न को जो है एंड ग्राउंडेड इनटू मील, कॉर्न को भी तोड़ लिया जाता है और फिर उसको मतलब अनाज को जो है काट लिया जाता है और फिर उसको पीस लिया जाता है। एट ट्विलाइट, शाम के समय, द स्काई जो आकाश है, इज फुल ऑफ वाइल्ड गीज, वाइल्ड गीज होते हैं जो जंगली बत्तखें, विंगिंग एवर साउथवर्ड, दक्षिण की ओर उड़ती हुई दिखाई देती हैं। एंड बैट्स, और जो चमगादड़ है, जर्क तेज हरकत से हिलना, झटके से हिलना, थ्रू द एयर, हवा में, तो वो हवा में बहुत तेज झटके से उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। एट नाइट, और रात को, द विंड्स ब्लो फ्री, जो हवा है वो बिल्कुल मुक्त रूप से बहती है। इन विंटर, अभी गर्मी की, ऑटम की बात थी, गर्मी की बात बता दी उन्होंने, अब वो क्या बताएंगे, वो सर्दियों में बताएंगे कि सर्दियों में क्या होता है। तो विंटर में क्या होगा, द फॉरेस्ट जो जंगल है ना, रिसाउंड, उसमें से आवाजें आएगी, विद द बाइट ऑफ स्टील एक्सिस, स्टील की कुल्हाड़ियों की, ईटिंग खाते हुए, इनटू टोल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों को, क्योंकि एज मैन जो लोग हैं ना गैदर वो इकट्ठा कर रहे होते हैं वुड लकड़ी को, फॉर द लेडन भारी डेज दिनों में, ऑफ कोल्ड सर्दियों के, क्योंकि जब सर्दी आने वाली होती है तो लोग क्या करते हैं कि लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, तो आपको जंगल में चारों ओर कैसा सोच सुनाई देगा, लकड़ी काटने का, जो कुल्हाड़ी है वो लकड़ी को काटते हुए आपको सुनाई देगी। द गन्स ऑफ हंटर्स, और जो बंदूकें हैं हंटर शिकारियों की, स्नैप एंड क्रैक, वो भी जो है उसकी भी आवाजें, धाए धाए की आवाज आपको सुनाई देगी। लॉन्ग डेज ऑफ रेन, लंबे दिन बारिशों के कम आते हैं, एंड अवर स्वेलोन, और हमारी जो सोलन क्रीक्स रश टू, ये फिर जो है खेती करते हुए इमेज दिखाई दी है। जॉइन अ 100 रिवर्स, तो अब हाँ देखिए फिर से पढ़ते हैं, हमारी जो सोलन जो मतलब सोलन होते हैं जो वैसे तो सूजी हुई होती है लेकिन ये पहले से भरे हुए कहा जाएगा, और क्रिक्स जो नाले होते हैं, रस तो वो दौड़ते हैं क्योंकि जब बारिश आती है तो क्या हुआ, नाले भर जाते हैं, तो हमारे जो भरे हुए नाले हैं ना वो दौड़ते हैं किस और, ज्वाइन अ 100 रिवर्स, सोयो सैकड़ों नदियों को ज्वाइन करने के लिए, डेट वास अक्रॉस द लैंड, जो कि बहती है लैंड हमारी जो है जमीन के पार, एंड मेक ग्रेट, और फिर बनाते हैं ग्रेट हार्बर्स, ग्रेट हार्बर्स जो हार्बर्स होते हैं बंदरगाह, तो वो जो है बड़े बड़े बंदरगाह बनाती है। वेयर दे फीड द गिल गल्फ ऑफ द सी, और फिर वे कहाँ जाकर मिलती है, वे गल्फ ऑफ द सी में जाकर मिलती है, तो नाले तो जो नदियों में जाकर मिलते हैं और नदियां गल्फ ऑफ सी में जाकर मिलती है। ओकेजनली
और कभी कभी क्या होता है, जो रिवर्स होती है ना, लीव देयर बैंक्स, वो अपने किनारों से ऊपर आ जाती है, एंड लीव न्यू थिक लेयर्स ऑफ सिल्ट, और वो छोड़ देती हैं नई मोटी लेयर ऑफ सिल्ट, सिल्ट जो नदी के किनारे जो मिट्टी या रेत जम जाता है, टू एनरिच द अर्थ, अर्थ को एनरिच करने के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, एंड देन और फिर द लुक ऑफ द लैंड, जो जमीन का लुक होता है ना, जब बारिश होती है तो उसके बाद जो दिखाई देता है वो क्या होता है, गैरिश, गैरिश होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाना, बहुत चमकीला हो जाना, जो कि देखने में अच्छा भी नहीं लगता। ब्लीक, ब्लीक बिल्कुल खराब। सफस्ट, फैला हुआ। विद अ फर्स्ट डे, स्टिलनेस, स्टिलनेस शांति से। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज मतलब अद्भुत, अलग ही तरीके से। एंड आओ, और आओ यानी कि भय से। तो आओ का मतलब होता है भय से। तो जब बारिश होती है तो कभी कभी क्या होता है कि नदियां ओवरफ्लो भी हो जाती है, उस वक्त जो है उसके बाद क्या होता है, जो लैंड होती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा अरुचिकर, खराब लगने लगती है, और वहां पर शांति, स्टेजनेस और भय जो है, डर फैल जाता है। बट वेदर इन स्प्रिंग और समर और ऑटम और विंटर, भले ही स्प्रिंग हो, समर हो, ऑटम हो, विंटर हो, टाइम्स जो समय है ना, स्लिप्स गुजरता है, पास्ट अस हमारे पास से, रिमोर्सलेसली। रिमोर्सलेसली का मतलब है निर्दयता पूर्वक, जो हमारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाता। यानी कि कोई भी समय हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे समर हो, ऑटम हो, विंटर हो, तो हमारे पास से तो बिल्कुल जो है क्रूरता पूर्वक ही गुजरते हैं, हम पर वो कोई दया नहीं दिखाते। एंड इट इज हार्ड, और बहुत ही मुश्किल हो जाता है, टू टेल बताना, ऑफ द आयरन, उस आयरन के बारे में, डेट जो कि लाइज लेटा रहता है बीनीथ नीचे, द सरफेस ऑफ आवर क्वाइट डल डेज, हमारे शांत और डल डेज के। यानी कि हमारे तो दिन, ये जो इन्होंने बताया कि मौसम कितना अच्छा होता है, जमीन कितनी अच्छी होती है, सब जो है खुश होते हैं, लेकिन हम कैसे बताएं कि हमारे दिन कैसे गुजरते हैं, हमारे जो डल और क्वाइट डेज होते हैं उसके बारे में तो हम बता भी नहीं सकते। और ये जो समय है ये हमारे पास से बहुत ही क्रूरता पूर्वक गुजरता है, हमारे लिए तो हर दिन जो है क्रूअल से ही भरे हुए होते हैं। तो आगे चलते हैं। टू पेंट द पिक्चर ऑफ हाउ, टू पेंट, पेंट करने के लिए, द पिक्चर, चित्र को, ऑफ हाउ की कैसे वी लिव, हम रहते हैं, ऑन द टोबैको, टोबैको तंबाकू, केन गन्ना, राइस चावल, एंड कॉटन और कपास, प्लांटेशन खेती में, इज टू कंपेयर, इज टू कम्पीट, वो स्ट्रगल करना होगा, कम्पीट करना होगा, विद माइटी आर्टिस्ट, बहुत शक्तिशाली आर्टिस्ट के से। मतलब अगर कोई आर्टिस्ट है जो कि बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाता है, अगर वो हमारी पिक्चर बनाने लगे तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, संघर्षपूर्ण होगा। द मूवीज, मूवीज के लिए, द रेडियो, रेडियो के लिए, द न्यूज पेपर, द मैगजीन्स, एंड इवन द चर्च, और यहाँ तक कि चर्च के लिए भी। मतलब ये लोग भी जो है हमारे पिक्चर को पेंट नहीं कर सकते, हमारे जीवन को जो है ये भी नहीं बता सकते कि हमारा जीवन कितना दुखपूर्ण रहा है, हमारे जीवन में कितने दुख है, कितने दर्द हैं। दे हैव पेंटेड वन पिक्चर, उन्होंने जो है एक पिक्चर पेंट कर दी, चार्मिंग की, आइडेलिक, रोमांटिक, लेकिन हम जो है दूसरी पिक्चर में रहते हैं। और वो कैसी पिक्चर है, फुल ऑफ द फियर, डर से भरी हुई, ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, लॉर्ड्स ऑफ द लैंड की, जो उस मकान के मालिक, मतलब जो उस भूमि के मालिक है जिस पर वो खेती करते हैं। बोविंग, हम जो है झुकते हैं, एंड ग्रीनिंग, और मुस्कुराते हैं, व्हेन वी मीट वाइट फेसेस, जब हम सफेद लोगों से मिलते हैं, सफेद चेहरों से जब हम मिलते हैं। टॉयलिंग, हम पसीना बहाते हैं, फ्रॉम सन टू सन, सुबह से लेकर शाम तक। लिविंग इन, हम रहते हैं, अनपेंटेड वुडन, बिना पेंट किए हुए वुडन शेक्स, लकड़ी के जो शेक्स होते हैं, लकड़ी के लट्ठे होते हैं। डेट्स इट कैजुअली, जिनको कि बस कैजुअली जो है रख दिया गया है। एंड इनसिक्योर, इनसिक्योरली, बिना किसी सिक्योरिटी के, अपॉन द रेड क्ले, लाल मिट्टी पर। तो ये जो तस्वीरें दिखाई थी, ये जो विंटर और समर और स्प्रिंग की जो तस्वीरें दिखाई थी, ये तो एक और है। यही जो तस्वीरें हैं ये वहाँ के जो पेंटर है वो बनाते हैं, वो दिखाते हैं कि हमारा देश कितना अच्छा है, हमारे देश में कितनी सुंदरता है। लेकिन ये जो ब्लैक लोग हैं ना, इनकी तो तस्वीर ही कुछ अलग है। ये एक अलग जो है उसमें रहते हैं, अलग इमेज में ये रहते हैं, अलग फील्ड में ये रहते हैं। और इनके दिन कैसे गुजरते हैं, वो फुल ऑफ द फियर, डर के मारे गुजरते हैं, वो पूरे दिन डरे रहते हैं व्हाइट लोगों से। और जब भी व्हाइट लोगों से वो मिलते हैं तो उन्हें मुस्कुराना होता है और झुकना होता है। और वो कैसे घरों में रहते हैं, जो कि लकड़ी के लट्ठों पर टिके हुए हैं, और लकड़ी के लट्ठे जो है लाल मिट्टी से जोड़े गए हैं, और वो भी जो है कैजुअली रखे गए हैं, मतलब कोई उनकी सिक्योरिटी नहीं है, बस एक के ऊपर एक ऐसे ही रख दिया गया है, जो कभी भी गिर सकते हैं। इन द मेन वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फोल्क इन दैट, वैन, इन द मेन, अगर मुख्य रूप से हम करें ना बात, तो वी आर डिफरेंट, हम बहुत अलग है, फ्रॉम अदर फोल्क, दूसरे लोगों से, इन दैट, इस प्रकार, मतलब बहुत से मायनों में,
व्हेन एन इम्पल्स, जब कोई भावना मुंह से हमारे अंदर आती है, व्हेन वी आर कोट इन द थॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन, या फिर हमारे अंदर कोई इंस्पिरेशन आती है, कुछ करने का हमारा मन करता है, व्हेन वी आर मूव्ड टू बेटर आउट आवर लोड, जब हम अपने जो है जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, वी डू नॉट आस्क अवर सेल्स, तो हम अपने आप से नहीं पूछते कैन वी डू इट, कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन विल दे लेट अस डू इट, कि क्या वो हमें करने देंगे। मान लीजिए हम, अगर हम ही हैं, हम कुछ बनना चाहें, कुछ करना चाहें अपने जीवन में, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने आप से ही पूछेंगे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मैं कर सकती हूँ। हम कोई कोर्स करना चाहे, कुछ पढ़ना चाहे, तो पहले हम अपने आप से ही पूछेंगे ना कि क्या मैं मतलब ये पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगी, ये सब चीजें। लेकिन ये लोग क्या थे, अपने आप से तो पूछना ही जानते ही नहीं थे। इन्हें तो पहले पूछना होगा कि क्या वो लोग हमें ये करने भी देंगे। बिफोर वी ब्लैक होल कैन मूव, वी मस्ट फर्स्ट लुक इनटू द व्हाइट मैन्स माइंड, इससे पहले कि हम काले लोग कुछ करने की सोचे भी, कोई मूव लेना भी चाहें, हमें पहले देखना होगा इनटू द व्हाइट मैन्स माइंड, सफेद लोगों के दिमाग में, टू सी, देखने के लिए, व्हाट इज देयर, कि वहां पर क्या है, यानी कि वो क्या चाहते हैं, टू सी व्हाट ही इज थिंकिंग, ये देखने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। एंड द व्हाइट्स मैन माइंड, और जो सफेद लोगों का दिमाग है ना, इज अ माइंड, वो एक ऐसा दिमाग है दैट इज ऑलवेज चेंजिंग, जो कि हमेशा बदलता रहता है। तो हमें अपने लिए कुछ करने से पहले, कोई मूव करने से पहले, कोई भी मूव लेने से पहले क्या होगा, हमें पहले जो सफेद लोग हैं ना, उनके विचारों को जानना होगा कि वो क्या चाहते हैं, और वहाँ उनके मन में क्या चल रहा है, और उनका जो दिमाग है ना, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है ब्लैक फोल्क्स के लिए तो कुछ भी कर लेना अपनी मर्जी से। इन जनरल देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ मैन, तो साधारणतः जो है अबोव अस, हमारे ऊपर तीन क्लास है, यानी कि जो ब्लैक लोग हैं ना, उनके ऊपर तीन श्रेणियां हैं जो कि उनको दबा कर रखती है, जिनका जो है स्लेवरी उन लोगों को करनी है। पहली क्या है, द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, जो उन जमीनों के मालिक है। ऑपरेटर्स ऑफ द प्लांटेशन, जो उस खेती को, पूरी खेती को ऑपरेट करते हैं। फिर है द बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के बॉसेस। द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के ओनर्स होते हैं। एंड द वास्ट नंबर ऑफ पुअर व्हाइट वर्कर्स, और उस फिर क्या आते हैं, वास्ट नंबर, एक विशाल नंबर, पुअर, गरीब, व्हाइट वर्कर्स, सफेद वर्कर्स का। तो यानी कि जो सफेद लोग हैं, वो भी, उनमें भी बहुत से लोग हैं जो मजदूर है, वर्कर्स हैं, लेकिन वो भी जो है ब्लैक वर्कर्स से ऊपर ही हैं। अवर इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, इन द डेली स्ट्रगल फॉर ब्रेड, रोजाना के स्ट्रगल में अपनी रोटी कमाने के लिए। तो यानी कि जो व्हाइट लोग हैं, जो पुअर है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी रोटी कमाने के लिए, ब्लैक लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी रोटी कमाने के लिए। लेकिन जो ये पुअर व्हाइट है, ये फिर भी ऊपर है उन ब्लैक लोगों से। द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, जो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड है, जो भूमि के मालिक है, होल्ड स्वे ओवर द प्लांटेशन एंड ओवर अस, तो वो क्या करते हैं, वो जो प्लांटेशन है ना, जितनी भी खेती है, वो उस पर नजर रखते हैं, एंड ओवर अस, और हमारे ऊपर भी। द बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग्स, और जो बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग्स हैं, लैंड मनी, वो पैसे उधार देते हैं, एंड इश्यू ऑर्डर्स, और ऑर्डर निकालते हैं टू द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, भूमि के जो मालिक है उनके लिए। द बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग्स, जो बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग है, फीड अपॉन द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, वो किस पर निर्भर है, लॉर्ड्स ऑफ द लैंड पर। और जो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड है, वो फीड, वो किस पर निर्भर है, अपॉन द 50 लाख लैंडलेस पुअर व्हाइट्स एंड अपॉन अस, और वो किस पर डिपेंड करते हैं, 50 लाख लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं है, गरीब, व्हाइट, सफेद लोग, एंड अपॉन अस, और हमारे। तो जो बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग है, वो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड से जो है अपना आजीविका जो है लेते हैं, या अपना मतलब इकट्ठा करते हैं पैसा। और लॉर्ड्स ऑफ द लैंड किससे करते हैं, हमारे जैसे लोगों से। और 50 लाख जो लैंडलेस पुअर व्हाइट है, जो सफेद गरीब लोग है। थ्रोइंग टू द पुअर व्हाइट द सेंड सोलेस ऑफ फ्लीचिंग फ्रॉम अस 14 lakh landless black, what the poor whites themselves are cheated of in this elaborate game। तो throwing होता है फेंकना, the sent सोलेस, तो सोलेस होता है बहुत ही कम, और सेंट अपर्याप्त, फ्लीचिंग चोरी कर लेना, टू स्टील समथिंग, वो भी मतलब बहुत ही कम मात्रा में चोरी करना। फ्रॉमस, हमारे से, 40 लाख लैंडलेस ब्लैक्स, और जो ब्लैक्स हैं वो कितने हैं, वो 40 लाख है, जो 40 लाख जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे काले लोग। तो क्या होता है कि जो एक तरह से इसका मतलब ये होगा कि जो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड है ना, वो क्या करते हैं, वो इन 40 लाख जो लैंडलेस ब्लैक है, और 50 लाख जो लैंडलेस पुअर व्हाइट है, इनसे ही जो है थोड़ा थोड़ा सा मतलब वो अपने लिए इकट्ठा करते रहते हैं। और जो ये पुअर व्हाइट है ना, ये themselves खुद भी चीटेड, धोखा मिलता है इन्हें भी, इन दिस एलोबरेट गेम, इस बड़े से खेल में। ये एक बड़ा सा खेल है, एक बड़ा सा गेम बना दिया गया है इसको, जिसमें जो है सबको कुछ ना कुछ धोखा मिल रहा है। बॉसेस ऑफ द बिल्डिंग लूटते हैं लैंड, लॉर्ड्स ऑफ द लैंड को। लॉर्ड्स ऑफ द लैंड किसको लूटते हैं, पुअर व्हाइट को, और
ब्लैक लोगों को, और जो पुअर व्हाइट लोग हैं वो भी जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो है सैंड सोलस यानी कि अपर्याप्त मात्रा में से, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो फ्लिच चोरी कर ही लेते हैं, किससे? 40 लाख ब्लैक पीपल से। तो इस तरह से ये एक एलोबरेट गेम चलता रहता है। बैक ऑफ दिस टेंगल प्रोसेस इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो ये टेंगल प्रोसेस है ना, जो एक कंफ्यूजिंग सा जो प्रोसेस चल रहा है, इसकी एक लंबी कहानी है, इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है, एक लंबा इतिहास है। वहन दा जब एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन वाज साइंड, एमेंसिपेशन होता है यानी कि एक तरह से लिबर्टी देना, प्रोक्लेमेशन वाज साइंड यानी कि जब लिबर्टी हमें दी गई थी, जब हमें स्वतंत्रता दी गई थी, स्वतंत्रता के जो पेपर थे उस पर साइन हुए थे, देयर वर सम 14 लाख ऑफ अस ब्लैक फोल्क, तो हम में से जो हम 40 लाख थे ब्लैक फोल्क, काले लोग, स्टैंडर्ड एंड bewildered upon the land which we had tilled under compulsion for 2.5 centuries, तो हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया था। स्टैंडर्ड हम बिखर गए थे, एंड bewildered मतलब अलग हो गए थे उस भूमि से, विच वी हैड जिसमें कि हमने टिल खेती की थी, अंडर कंपल्सन, कंपल्सन के अंदर यानी कि हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती से खेती कराई गई थी, फॉर 2.5 सेंचुरीज, 2.5 सेंचुरी तक, 2.5 सेंचुरी तक यानी कि 250 सालों तक। तो 250 सालों तक जिस भूमि पर हमसे जबरदस्ती खेती करा दी गई थी, आज हम बिखर गए हैं, उन खेती से भी हम अलग हो गए हैं। sundered suddenly from the only relationships, sundered suddenly from the only relationships, केवल एक ही तो रिलेशनशिप थी with western civilization, western civilization के साथ, we had been allowed to form since our captive and personalities blighted by 250 years of servitude and हाँ अच्छा, ये बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। तो उस एक अकेली रिलेशनशिप से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, तो जो हमारी जो पश्चिमी सभ्यता से एक रिलेशन बना हुआ था कि हम उनके खेतों पर काम करते थे, इससे हमें अलग कर दिया गया। वी हैड बीन अलाउड, हमें अलाउ किया गया था, टू फॉर्म सिंस आवर कैप्टिव, जब से हम जो है कैप्टिविटी थी, जब से हम गुलाम बने हुए थे, हमें केवल एक ही रिलेशनशिप हमें अलाउ थी, और वो थी कि हम उनके खेतों पर काम करें। हमारा केवल यही रिलेशन व्हाइट लोगों के साथ था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ था, लेकिन अब क्योंकि हमें आज़ादी मिल गई है, तो ये रिलेशन भी हमारा खत्म हो गया है, हम स्टैंडर्ड होता है अलग हो गए हैं। आवर पर्सनैलिटीज, हमारी जो पर्सनैलिटीज है, ब्लाइटेड बाई 250 ईयर्स ऑफ सर्विट्यूड, ब्लाइटेड होता है धुंधली हो गई है 250 सालों की सर्विट्यूड से, गुलामी से, एंड ईगर टू होल्ड अवर वाइफ्स एंड हस्बैंड, और हम अब उत्सुक हो गए हैं टू होल्ड रखने के लिए, अवर वाइफ्स अपनी पत्नियों को, एंड हस्बैंड्स और अपने हस्बैंड्स अपने पतियों को, एंड चिल्ड्रन और बच्चों को, टुगेदर एक साथ, इन फैमिली यूनिट्स एक परिवार के रूप में। क्योंकि पहले क्या था कि जब वो गुलाम थे तो उनको एक साथ भी रहने नहीं दिया जाता था, उनको अलग अलग भेज दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो गुलाम नहीं रहे हैं, तो अब वो क्या चाहते हैं कि वो एक परिवार के रूप में रहे। सम ऑफ अस, हम में से कुछ तो, टर्न बैक टू द सेम लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, वापस चले गए हैं उन्हीं लैंड्स ऑफ द लॉर्ड के पास, लॉर्ड्स ऑफ द लैंड के पास, हु हैड हेल्ड अस एज स्लेव, जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा था, एंड बैक फॉर वर्क, और काम की भीख मांगने लगे हैं, रिस्टोर्टेड टू देयर एडवाइस, रिसोर्टेड टू देयर एडवाइस, उनकी एडवाइस पर वो चलने लगे हैं, एंड देयर बिगिन फॉर अस अ न्यू काइंड ऑफ बॉन्डेज, शेयर कॉपिंग, और इस तरह से हमारे लिए एक नई प्रकार की बॉन्डेज शुरू हो गई है, एक नया प्रकार का बंधन शुरू हो गया, जिसे हम शेयर कॉपिंग कहते हैं। तो क्योंकि अब तक तो उनके पास काम था, वो मजदूरी करते थे, तो उन्हें मतलब भले ही उन्हें उसके बदले में पैसा ना मिले, लेकिन खाने को पीने को कुछ तो मिल ही जाता था, लेकिन अब वो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज़ाद होने के बाद उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी तो पर्सनैलिटी को ही धुंधला कर दिया गया है। अब 250 सालों तक जो इंसान गुलाम रहा हो, फिर उसको छोड़ दिया जाए, अब वो कहाँ जाएगा? उसके पास करने के लिए क्या होगा? तो कुछ लोग तो क्या है, वापस फिर उन्हीं के पास चले गए कि आप हमें कुछ काम दे दो। अब काम जो है, अब वो गुलाम तो बनाकर नहीं रख सकते थे, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको लैंड पर जो है, मतलब वो लैंड दे देते हैं रेंट पर, कि तुम उस पर खेती करो, और उसका जो एक हिस्सा है वो तुम्हें फसल के रूप में हमें देना होगा। तो वो शेयर क्रॉपिंग नाम का एक और बंधन में वो बंध गए फिर से जाकर। ग्लैड टू बी फ्री, सम ऑफ अस, और कुछ लोग जो थे ग्लैड टू बी फ्री, मुक्त होकर, मुक्ति की खुश होकर, मतलब वो खुश हो गए थे, ड्रिफ्टेड एंड गेव अवे टू एवरी वैगरी ऑफ इम्पल्स दैट स्वेप्ट थ्रू अस, ड्रिफ्टेड यानी कि इधर उधर चले गए, एंड गेव वे, और उन्होंने रास्ता दिया, टू एवरी वैगरी ऑफ इम्पल्स, उनकी जो भावनाएं थी, दैट स्वेप्ट थ्रू अस, जो कि हमारे अंदर बहती थी, यानी कि बहुत सी चीजें थी जो हम करना चाहते थे, तो कुछ लोगों ने तो जो है वहां से चले गए और उनको अपनी इच्छाओं को करने की कोशिश की। बीइंग हेल्ड इन द लाइफ, इन द लाइन ऑफ लाइफ ओनली बाय द नेसेसिटी टू वर्क एंड ईट, केवल मतलब केवल हमारे जो जीवने का क्या है कि वर्क करो और खाओ, केवल
काम करना और खाना, इन सबसे वो जो है दूर हो गए, हमें जो है उससे बांध कर रखा गया था। कन्फाइंड फॉर सेंचुरीज टू द लाइफ ऑफ द कॉटन फील्ड, हम बंधे हुए थे फॉर सेंचुरी, शताब्दियों से, सदियों से, टू द लाइफ, जीवन में, ऑफ द कॉटन फील्ड, कॉटन फील्ड के, कपास की जो खेती हम किया करते थे उसमें हम बंधे हुए थे, उसके अंदर ही हम कन्फाइंड होकर रह गए थे। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग, पजेस्ड नो फीलिंग्स, हमारे हम में से कुछ लोगों के अंदर फीलिंग्स ही नहीं बची थी, और फैमिली, परिवार की, होम, घर की, कम्युनिटी, सोसाइटी की, रेस, अपनी जाति की, चर्च चर्च की, और प्रोग्रेस या फिर प्रोग्रेस की। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे हो गए थे जिनके अंदर ये फीलिंग्स ही नहीं रही थी कि अब हमारा कोई घर होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होगी, या हमारी जो है रेस क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारी कम्युनिटी क्या है, या चर्च क्या होती है, या हमें प्रोग्रेस करना है, तो ये सब तो वो भूल ही गए थे। वी कुड स्केर्सली बिलीव दैट वी वर फ्री, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। एंड आर रेस्टलेसनेस, और हमारी जो ये बेचैनी थी, एंड इंसेंस्ड मोबिलिटी, और जो ये लगातार मोबिलिटी जो है घूमना, वर अवर नेव वे, हमारा एक साधारण सा रास्ता था, ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट करने का, डेट फ्रीडम, उस स्वतंत्रता को। क्योंकि कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वाकई में क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं, और इस स्वतंत्रता को महसूस करने के लिए वो क्या कर रहे थे, वो इधर से उधर घूम रहे थे। जस्ट एज, जैसे कि अ किटन, एक जो बिल्ली का बच्चा होता है ना, स्टैचिस, वो अपने हाथ पैर को फैलाता है, एंड योन्स, और जबाही लेता है, आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप, एक लंबी नींद के बाद। तो एक लंबी नींद के बाद वो जब उठता है तो वो क्या करता है, वो एक तरह से अंगड़ाई, जो कहते हैं ना अंगड़ाई लेता है, और वो यौन करता है, जवाई लेता है। सो थाउजेंड ऑफ अस, तो हम में से हजारों, ट्रैम्प फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर द शीर शेक ऑफ मूविंग, वो जो है इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो घूमते रहे। लुकिंग, देखते देखने के लिए, वॉन्डरिंग लैंडलेस अपॉन द लैंड, लुकिंग देखते हुए, वॉन्डरिंग घूमते हुए, लैंडलेस बिना किसी भूमि के, अपॉन द लैंड उस भूमि पर, यानी कि उनके पास कोई भूमि तो थी नहीं खेती करने के लिए, लेकिन फिर भी उस लैंड पर वो घूमते रहते थे। आर्कानसस, मिसोरी, टेनेसी, केंटकी, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, लुइसाना, अल्बामा, मिसिसिपी, जॉर्जिया, वर्जीनिया एंड वेस्ट वर्जीनिया, ये क्या बन गए थे, ये होम स्टेट्स बन गए थे ऑफ अस फ्रीड ब्लैक्स, हम स्वतंत्र काले लोगों के लिए। इन 1890, 1890 में मैनी व्हाइट पीपल, बहुत सारे जो सफेद लोग थे, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, डेट की, वी ब्लैक फोल्क, कि हम जो काले फोल्क हैं, काले लोग हैं, वुड पेरिश इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, हम लोग डूब जाएंगे, पेरिश, गायब हो जाएंगे, कहाँ पर, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। यानी कि जो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये एक संसार है जिसमें हमेशा कोई ना कोई कंपटीशन ही रहता है, तो इसमें क्या होंगे, हम पेरिश हो जाएंगे। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, लेकिन इसके बावजूद भी, वी लेफ्ट द लैंड, हमने जो है उन लैंड को छोड़ दिया, एंड केप्ट अफ्लोट वॉन्डरिंग, और हम घूमते रहे, फ्रॉम नाचिस टू न्यू ओरलियंस, नाचिस से लेकर न्यू ओरलियंस तक, फ्रॉम मोबाइल टू मोन्टेगोमेरी, मोबाइल से लेकर मोन्टेगोमरी तक, फ्रॉम मैकेन टू जैक्सोनवाइल, मैकॉन से लेकर जैक्सोनवाइल तक, और ब्रिंगिंग से लेकर चैटेनुगा तक, नेशवाइल से लेकर लुइसीवेले तक, मेम्फिस से लेकर लिटिल रोल तक, लेबरिंग इन द सॉमिल्स, लेबरिंग यानी कि काम करते हुए, सॉमिल्स, सॉमिल्स में, और इन द ट्रम्पेंटाइन कैंप्स, ट्रम्पेंटाइन कैंप्स में, ट्रम्पेंटाइन होते हैं जहाँ पर तारपीन का तेल निकलता है, तो वहाँ पर, ऑन द रोड जॉब्स, या फिर रोड की जॉब में, मतलब सड़कों पर भी कोई नौकरी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, तो हम काम करते हुए जो इस जगह से दूसरे जितनी भी मतलब जगह दी गई है, हम यहाँ पर घूमते रहे। वर्किंग फॉर मैन हु डिड नॉट केयर, हम उन लोगों के लिए काम करते थे जिन्हें परवाह नहीं थी, इफ वी लिव्ड और डाइड, कि हम जिए या मरे, बट हु डिड नॉट वांट देयर बिजनेस एंटरप्राइजेस, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनका जो बिजनेस है, उनकी जो एंटरप्राइजेस है, टू सफर, वो सफर करे, फॉर द लैक ऑफ लेबर, मजदूरों की कमी की वजह से, तो मजदूरों की कमी की वजह से उनके बिजनेस में कोई कमी आए, वो ये नहीं चाहते थे, इसलिए वो मजदूरी पर रख लेते थे, उन्हें इस चीज की परवाह नहीं थी कि हम जिएंगे या मरेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड, पहले डिकेड में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के, 20वीं सदी का जो पहला डिकेड था, जो पहले 10 साल थे, मोर देन 1.75 मिलियन ऑफ अस, हम में से 1.75 मिलियन ऑफ अस अबंडन द प्लांटेशन, उन्होंने जो खेती को छोड़ दिया, अपॉन दिस विच वी हैड बीन बोर्न, जिन पर हमने जन्म लिया था, खेती कर जो है उन प्लांटेशन करते हुए हमने जन्म लिया था, हमारे पेरेंट्स जो है प्लांटेशन करते थे, हमने भी जो है वहीं पर जन्म लिया, और हम भी प्लांटेशन ही करने लगे, लेकिन हम में से जो है 1.75 मिलियन ने वो सब छोड़ दिया। मोर देन ए मिलियन, और 1 मिलियन से ज्यादा ने, ऑफ अस, हम में, यानी कि हमें 10 लाख लोगों से ज्यादा ने, रोम द स्टेट्स ऑफ द साउथ, साउथ के जो स्टेट्स थे उनमें घूमे, एंड
द रिमाइंडर ऑफ अस ड्रिफ्टेड नॉर्थ, और हम में से कुछ लोग क्या रहे, वो नॉर्थ में ड्रिफ्ट हो गए, नॉर्थ में चले गए, कुछ लोग साउथ में चले गए, कुछ लोग नॉर्थ में चले गए। आर वुमेन, जो हमारी औरतें थी, फेयर्ड इजियर, उन्हें आसानी से काम मिल जाता था या वो सफल हो गई थी आसानी से, देन वी मैन, हम लोगों की अपेक्षा, ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता के कुछ पहले के दिनों में। तो जब वो लोग स्वतंत्र हुए थे तो आदमियों को काम मिले ना मिले, लेकिन औरतों को जल्दी काम मिल जाता था। ऑन द होल देयर रिलेशनशिप, क्योंकि उनकी जो रिलेशनशिप रहे थे, रिश्ते रहे थे, टू द वर्ल्ड, संसार से, वाज मोर स्टेबल देन आवर्स, हमसे ज्यादा वो स्टेबल थे। उनके जो रिलेशनशिप थे वो हमसे ज्यादा स्टेबल थे। देयर ऑथोरिटी वाज सुप्रीम इन मोस्ट ऑफ आवर फैमिलीज, उनकी जो ऑथोरिटी थी ना, वो हमारे परिवार में सुप्रीम थी, उनका जो अधिकार था वो ज्यादा था। इन एज मच एज मैनी ऑफ देम हैड वर्क, क्योंकि उनमें से बहुत सी औरतों ने वर्क काम किया था इन द बिग हाउसेस में, ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, लॉर्ड्स ऑफ द लैंड के, तो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड के जो बड़े बड़े घर थे उनमें जो है हमारी औरतें काम किया करती थी। एंड हैड लर्न मैनर्स, और उन्होंने मैनर्स सीख लिए थे। हैड बीन टोट, उन्हें सिखाया गया था, टू कुक, भोजन बनाना, स्यू, सीलना, नर्स, नर्सिंग करना। ड्यूरिंग स्लेव डेज, ड्यूरिंग स्लेव डेज दे डिड नॉट ऑलवेज बिलोंग टू अस, तो हमारी गुलामी के दिनों में वो हमसे बिलोंग नहीं करती थी, वो हमारे साथ नहीं रहती थी। फोर, क्योंकि द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, जो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड थे ना, ऑफन टुक देम, वो उन्हें ले जाते थे, फॉर देयर प्लीजर, अपने आनंद के लिए। व्हेन ए गैंग ऑफ अस वाज सोल्ड, जब हम में से कोई गैंग बेचा जाता था, फ्रॉम वन प्लांटेशन टू अनदर, एक खेती से दूसरी खेती में, अवर वाइफ्स वुड समटाइम्स बी केप्ट, तो हमारी जो वाइफ्स थी वो रख ली जाती थी, बाय द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, लॉर्ड्स ऑफ द लैंड के द्वारा। तो कभी कभी जो हमारी पत्नियों को लॉर्ड्स ऑफ द लैंड ही रख लेते थे, उन भूमियों के मालिक ही रख लेते थे। एंड वी मैन, और हम लोग जो थे, हम जो आदमी थे, वुड हैव टू मेट, तो हमें जो है रिलेशन बनाना पड़ता था विद वॉट एवर स्लेव गर्ल, किसी भी दास लड़की से, विद चांस अपॉन, जिसपे हमें चांस मिल जाए। तो क्या होता था, क्योंकि ये दास थे, ये गुलाम थे, तो ये अपनी मर्जी से तो इधर उधर भी नहीं जा सकते थे, इनको जो है खरीदा और बेचा जाता था। तो जब इनको खरीदा और बेचा जाता था तो इनको तो भेज दिया जाता था, लेकिन इनकी वाइफ्स को अपने पास जो है लॉर्ड्स ऑफ द लैंड रख लेते थे। और फिर जो ये लोग थे, ये जब कहीं और चले जाते तो ये वहां पर इन्हें अगर कोई और ऐसी ही स्लेव गर्ल मिले तो ये उनसे अपना रिलेशन बना लेते थे। बिकॉज ऑफ देयर एनफोर्स्ड इंटीमेसी विद द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, और क्योंकि उनकी जो एक जबरदस्ती की इंटीमेसी थी, जबरदस्ती का जो रिलेशन था लॉर्ड्स ऑफ द लैंड से, मैनी ऑफ अवर वुमेन, हमारी जो औरतें हैं, आफ्टर दे वर टू ओल्ड टू वर्क, जब वे बहुत बूढ़ी हो गई, काम नहीं कर पाती थी, वर अलाउड, तो उन्हें अलाउ किया गया था, टू रिमेन इन द स्लेव कैबिन, कि वे स्लेव कैबिन में रहे, टू टेंड जनरेशन ऑफ ब्लैक चिल्ड्रन, और जो काले बच्चे हैं उनकी जनरेशन को वो टेंड करे, पाले पोसे। तो यानी कि जो औरतें थी जिनका रिलेशन लॉर्ड्स ऑफ द लैंड से रहा था, हालांकि वो जबरदस्ती के रिलेशन था, लेकिन फिर भी जब वो बूढ़ी हो गई तो उसके बाद भी जो है उन्होंने उन्हें अलाउ कर दिया था कि वो एक स्लेव कैबिन में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं। दे इंजॉयड ए स्टेटस डिनाइड अस मैन, उन्होंने एक ऐसा स्टेटस एंजॉय किया था जो कि हम आदमियों को मना कर दिया गया था, यानी कि हम आदमियों ने ऐसा स्टेटस एंजॉय नहीं किया। बीइंग कॉल्ड मैमी, उन्हें मैमी कहा जाता था, एंड थ्रू द ईयर्स, और इन सालों में, दे बिकेम सिंबल्स ऑफ मदरहुड, वे एक माँ की जो है सिंबल्स बन गई थी, एक मदरहुड का सिंबल्स वो बन गई थी। रिटेनिंग इन देयर वाइदर्ड बॉडीज, रिटेनिंग इन देयर विदर्ड, विदर्ड यानी कि कमजोर, बॉडी शरीर, अपने कमजोर शरीर में, द बर्डन ऑफ अवर फोल्क, तो उन्होंने जो है बोझा लिया हुआ था, बर्डन लिया हुआ था हमारी फोल्क का, विजडम का, रेनिंग एज आर्बिटर्स इन अवर डोमेस्टिक अफेयर्स, और रेनिंग वो राज्य करती थी, एज आर्बिटर्स, आर्बिटर्स होते हैं जो फैसला कराते हैं, इन अवर डोमेस्टिक अफेयर्स, हमारे जो घरेलू अफेयर्स होते थे, हमारे जो घरेलू जो काम होते थे, जो भी कुछ बात होती थी तो उनका जो निर्णय क्या कौन करती थी, वो औरतें क्या करती थी। अंटिल वी मैन वर फ्रीड एंड हैड मूव टू सिटीज वेयर, जब कब तक, जब तक कि हम आदमी लोग आजाद नहीं हो गए और हम शहरों में नहीं चले गए, वेयर जहाँ पर कि कैश पेइंग जॉब्स एनेबल्ड अस, जहाँ पर कि कैश पेइंग जॉब्स हमें मिलती थी, यानी कि हमें नौकरी के बदले कैश मिलता था, और इसने हमें क्या किया, हेड बना दिया ऑफ आवर ओन फैमिलीज, अपने परिवारों का। तो जब जब तक आदमी जो है वो फ्री नहीं थे, वो गुलाम थे, तो औरतें ही जो है सारे फैसले किया करती थी, सारे जो है वो निर्णय लिया करती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आदमी जो है वो फ्री हो गए, वो शहरों में चले गए, उन्होंने जो है जॉब करनी शुरू कर दी और काम के बदले में उन्हें पैसे मिलने लगे, तो फिर वो हेड ऑफ द फैमिली बन गए। द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ द साउथ इज नॉट हेल्ड इन अवर हैंड्स, लेकिन जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी वो साउथ की, वो अभी भी हमारे हाथों में नहीं थी।
वी डू नॉट ओन बैंक्स, हमारे पास बैंक नहीं थे। आयरन एंड स्टील मिल्स, आयरन या स्टील की कोई मिलें नहीं थी। रेल रोड्स नहीं थी, ऑफिस बिल्डिंग्स नहीं थी, शिप्स नहीं थे। वार्व्स, यानी कि वार्व्स होते हैं जो एक तरह से तट होते हैं, वो हमारे नहीं थे, घाट होते हैं जो नदी के। और पावर प्लांट्स या फिर पावर प्लांट्स, वो भी हमारे पास नहीं थे। देयर आर सम फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ लोग थे ऐसे जो ऑपरेट करते थे स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स, छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स, यानी कि जिसमें रोजमर्रा की वस्तुएं होती हैं। बार्बर शॉप्स, नाई की दुकानें, रूमिंग हाउसेस जो घर किराए पर देते हैं, ब्यूरियल सोसाइटीज एंड अंडर टेकिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो ब्यूरल सोसाइटीज होता है मतलब जो दफनाते हैं लोगों को, जब मर जाते हैं ना तो लोगों के जो शरीर को दफनाते हैं। एंड अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट, या फिर जो मकान वगैरह बन रहे होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि उनको मकान वगैरह बनाने में काम करते थे। बट नन ऑफ अस, लेकिन हम में से किसी के पास भी ओन एनी ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज, कोई बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं थी दैट शेप द कोर्स ऑफ द साउथ, जो कि कोर्स ऑफ द साउथ, साउथ की जो मतलब कोर्स है उसको शेप देने में मदद करे, यानी कि साउथ जो पार्ट था उसमें हम कुछ मदद कर सके उसको अच्छा बनाने में, ऐसा कोई भी काम हमारे पास नहीं था। सच एज, जैसे कोई माइनिंग, कोई खान नहीं थी हमारे पास। लंबर, कोई लकड़ी की मिलें नहीं थी। टेक्सटाइल्स नहीं थे। ऑयल, कोई तेल की मिल नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन, कोई हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, या फिर इलेक्ट्रिक पावर नहीं था। सो इन द अर्ली स्प्रिंग, इसीलिए जब अर्ली स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग का समय आता था, जब बसंत ऋतु आती थी, व्हेन द रेन्स हैव सीज्ड, जब बारिश रुक जाया करती थी, एंड द ग्राउंड इज रेडी फॉर प्लोइंग, और जो जमीन थी वो दोबारा खेती के लिए तैयार होती थी। वी प्रेजेंट अवरसेल्व्स, तो हम अपने आप को प्रेजेंट कर दिया करते थे टू द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, लॉर्ड्स ऑफ द लैंड को, एंड आस्क टू मेक ए क्रॉप, और हम उनसे कहते थे कि हम फसल बोलें, यानी कि हम फिर से उन्हीं के पास जाते थे मजदूरी करने के लिए। वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। यूजुअली आवर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओरल, हालांकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना वो ओरल ही होते थे, वो लिखित नहीं होते थे, वो मौखिक ही होते थे। विच अलाउज अस, जो हमें अलाउ करते थे टू कीप, रखने के लिए, वन हाफ, एक हाफ ऑफ द हार्वेस्ट, फसल का, आफ्टर ऑल डेब्ट्स आर पेड, जबकि हमारे सारे कर्जे चुक जाए, तो हमारे सारे कर्जे देने के बाद जो फसल बचेगी उसका आधा जो है हम रख सकते हैं। इफ वी हैव वर्कड अपॉन दिस प्लांटेशन बिफोर, अगर हमने इस खेती में पहले काम किया हो, वी आर लीगली बाउंड टू प्लांट, तो हमें जो है हम लीगली, हम कानूनी रूप से बंध जाते थे टू प्लांट, खेती करने में, टेंड एंड हार्वेस्ट अनदर क्रॉप, और दूसरी फसल को काटने में। इफ वी शुड एस्केप टू द सिटी टू अवॉइड पेइंग अवर माउंटिंग डेब्ट्स, और अगर हम अपने इन बड़े हुए कर्जों को उतारने से बचने के लिए शहरों की ओर भाग जाए, तो व्हाइट पुलिसमैन ट्रैक अस डाउन, तो जो सफेद पुलिसमैन थे वो हमारा पीछा कर लेते थे, एंड शिप अस बैक टू द प्लांटेशन, और हमें वापस उस खेती में जो है वो वापस ले आते थे। तो मतलब वो आजाद होकर भी आजाद नहीं थे, अभी भी वो उनके गुलामी बने हुए थे। द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड असाइंड अस, जो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड थे वो हमें असाइन करते थे 10 और 15 एकर्स ऑफ सॉइल, 10 से लेकर 15 एकड़ तक मिट्टी या मतलब जमीन, ऑलरेडी ब्लेड ऑफ इट्स फर्टिलिटी, जिसने की खो दी थी अपनी फर्टिलिटी को, थ्रू जनरेशन ऑफ एब्यूज। ये इसका मतलब ब्लड तो होता है खून बहाना, और जनरेशन ऑफ अब्यूज यानी कि जिसको बहुत सालों तक अब्यूज किया गया हो, एक तरह से बहुत सालों तक जिसके ऊपर अत्याचार किया गया हो। तो जमीन भी जो है ऐसी ही हो चुकी थी जिसके ऊपर सालों से जो है खेती होती आ रही थी और अब वो फर्टाइल नहीं रही थी, तो ऐसी जमीन हमें दे दी जाती थी 10 से 15 एकड़ तक, जिस पर हमें खेती करनी होती थी। दे एडवांस अस वन म्यूल, और वो हमें क्या क्या देते थे, एक मूल देते थे, वन प्लो, एक हल देते थे, सीड बीज देते थे, टूल्स फर्टिलाइजर, क्लोथिंग कपड़े, एंड फूड और खाना। द मेन स्टेपल्स ऑफ विच आर फैट होग मीट, कोर्सली ग्राउंड कॉर्न मील और सोरगम मोलेसिस। और हमें और क्या क्या मिलता था, फैट होग मीट, मोटे सुअर का मांस, कोर्सली ग्राउंड कॉर्न मील और सोरगम मोलासिस। तो मोलासिस तो वही होता है जो गुड़ एक तरह से गुड़ होता है। इफ वी हैव बीन लकीली द ईयर बिफोर, अगर पिछले साल हम लकी रहे हों, मे बी शायद वी हैव सेव्ड अ फ्यू डॉलर्स, हमने कुछ डॉलर्स बचा लिए हों, टू टाइड अस थ्रू द फॉल मंथ्स, बट स्प्रिंग फाइंड्स अस बेगिंग टू टाइड अस थ्रू द फॉल मंथ्स। तो वो जो पतझड़ का महीना होता है उसमें तो हम किसी ना किसी तरह अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन जब स्प्रिंग आता था तो फाइंड अस बेगिंग, तो हम फिर से मांगने चले जाते थे एडवांस क्रेडिट फ्रॉम द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड से। तो क्या होता था कि जब स्प्रिंग आता था ना तो उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे, और जब उनके पास पैसे खत्म होते थे तो वो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड से उधार मांगते थे, और जब वो उधार मांगते थे तो लॉर्ड्स ऑफ द लैंड क्या है, उन्हें इंटरेस्ट पर पैसे देते देते ब्याज पर, और वो कर्जा चुकाने के लिए वो उनकी जमीन पर खेती करते थे, और जमीन पर खेती करने के बाद उनका कर्जा चुकाने के बाद जो फसल बचती थी उसमें से आधी वो रख पाते थे,
तो कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि मतलब कर्जा चुकाने में शायद सारी फसल चली जाती होगी। तो इसका मतलब वो आजाद तो हो गए थे, लेकिन अभी भी वो बंधन में ही बंधे हुए थे, अभी भी वो उन्हीं की गुलामी कर रहे थे। और अगर वो उनसे पैसा उधार लेकर डेप्ट देने से बचने के लिए सिटी की ओर भाग जाएं, तो भी पुलिस वाले उन्हें पकड़कर वापस उसी में ले आते थे कि तुम यहीं पर खेती करो। फ्रॉम नाउ ऑन द लॉज ऑफ क्वीन कॉटन रूल्स अवर लाइव्स। और फ्रॉम नाउ ऑन, और अब जो है द लॉज, नियम, ऑफ क्वीन कॉटन, यहाँ पर जो है कपास को रानी बताया है, रूल्स अवर लाइव्स, हमारी जिंदगी पर राज करती थी। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर एजम्पशंस, कॉटन इज ए क्वीन नॉट अ किंग। तो कॉटन को एक क्वीन कहा है, एक राजा नहीं कहा है। किंग्स आर डिक्टेरियल, क्योंकि जो राजा होते हैं ना वो तो डिक्टेटोरियल होते हैं, और मतलब वो तानाशाह होते हैं। लेकिन जो कपास था, कॉटन इज नॉट ओनली डिक्टेटोरियल बट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। लेकिन कपास केवल तानाशाही नहीं थी बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी थी, यानी कि जो नाश कर ले, जो खुद को खत्म कर ले। एंड इम्पेरियस वुमेन, एक ऐसी जिद्दी औरत, इन द थ्रोस ऑफ द कॉन्स्टेंट चाइल्ड बर्थ वुमेन, इन द थ्रोस ऑफ द कॉन्स्टेंट चाइल्ड बर्थ, जो लगातार जो है बच्चे को जन्म देती रहती है। अ वुमेन, एक ऐसी औरत हु इज ड्राइवन बाय हर ग्रीडी पैशंस टू बियर एंडलेस बेल्स ऑफ कॉटन, यानी कि जो कि अपने लालच में, ग्रीडी पैशंस टू बियर, सहन करती है, एंडलेस बेल्स ऑफ कॉटन, एंडलेस जिसका कोई अंत नहीं है, बेल्स ऑफ कॉटन, कपास की बेल्स। दो सी वेल नोस, कि वे जानती है, डेट की सी विल डाई, वह मर जाएगी, इफ सी कंटिन्यूज टू गिव बर्थ, अगर वह जन्म देती रही, टू हर फ्लीसी चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। तो जिस तरह से एक औरत होती है, उसे पता है कि अगर वो इसी तरह से बच्चों को जन्म देती रही तो वो एक ना एक दिन मर जाएगी, लेकिन फिर भी वो बच्चों को जन्म देती रहती है। तो इसी तरह कपास की खेती थी, उसे पता था कि अगर इस पे कपास की खेती होती रही तो ये जमीन एक दिन बंजर बन जाएगी, लेकिन फिर भी वो चलती रहती है। इफ वी ब्लैक फोल्क, यदि हम काले लोग, हैड ओनली टू वर्क टू फीड द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड्स, to supply delicious for their tables, as did the slave of old for their masters, our degradation upon the plantation would not have been the harshest form of human servitude the world has ever known. तो जैसे अब वो बोलते हैं कि इफ यू ब्लैक फोल्क, अगर हम काले लोग, हैड ओनली टू वर्क, हमें केवल काम करना होता, टू फीड, खिलाने के लिए, द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, उन भूमि के मालिकों को, टू सप्लाई डेलिशियस, स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, फॉर देयर टेबल्स, उनकी मेज पर, एज डिड द स्लेव, जैसे कि स्लेव दास किया करते थे, ऑफ ओल्ड, जो पुराने थे, फॉर देयर मास्टर्स, अपने मालिकों के लिए, यानी कि पुराने दिनों में जैसे दास अपने मालिकों के लिए करते थे। तो अवर डिग्रेडेशन अपॉन द प्लांटेशन वुड नॉट हैव बीन, तो हमारी जो डिग्रेडेशन थी ना प्लांटेशन पर, जो हमने खेती की थी, उसमें जो हमारा डिग्रेडेशन हुआ, वुड नॉट हैव बीन द हार्शेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन सर्विट्यूड। तो ये ह्यूमन सर्विट्यूड की, जो मानव जो दास बने थे, गुलामी की हार्शेस्ट फॉर्म ना बनती, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसे कि संसार जानता है। यानी कि हमें केवल अगर खाना ही पकाना होता, हमें केवल खाने की ही खेती करनी होती, अनाज ही उगाना होता, तो शायद इतना क्रूअल नहीं होता, क्योंकि कपास की खेती करना ज्यादा क्रूएलिस्ट था। बट वी हैड टू रेज कॉटन, लेकिन हमें कॉटन उगानी थी, टू क्लॉथ, कपड़े देने के लिए, द वर्ल्ड, इस संसार को, तो हमें संसार को कपड़े देने के लिए कपास उगानी पड़ती थी, रुई उगानी पड़ती थी। कॉटन मीन्ट मनी, और कपास का मतलब क्या होता था, पैसे, एंड मनी मीन पावर, और पैसे से पावर आती थी, एंड ऑथोरिटी, और ऑथोरिटी आती थी, एंड प्रेस्टीज, और इज्जत आती थी। टू प्लांट वेजिटेबल्स फॉर आवर टेबल्स वर ऑफन फॉरबिडन, अपनी मेज के लिए सब्जियां उगाना हमें मना था, यानी कि हम अपने लिए सब्जियां नहीं उगा पाते थे। फॉर रेजिंग अ गार्डन, क्योंकि एक गार्डन, एक बगीचा बनाना, नैरोड द एरिया और टू बी प्लांटेड इन कॉटन, अगर हम कहीं पर बगीचा बना ले, कहीं पर हम जो है सब्जियां वगैरह उगा ले, तो वो क्या करता था, कॉटन के जो प्लांटेड था ना, जो कपास उगाई जाती थी, उसकी जमीन को वो कुछ नैरो कर देता था। द वर्ल्ड डिमांडेड कॉटन, लेकिन संसार को उस समय क्या डिमांड थी, कॉटन की डिमांड थी। उस समय कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा थी। एंड द लॉर्ड्स ऑफ द लैंड, और इसीलिए लॉर्ड्स ऑफ द लैंड ने ऑर्डर, आदेश दिया था, मोर एकर्स टू बी प्लांटेड, कि बहुत सारे एकड़ पर जो है कपास उगाई जाए। प्लांटेड राइट अप टू अवर डोर स्टेप्स, वो तो जो है हमारे दरवाजों तक भी कपास को उगाते थे। एंड द रिचुअल ऑफ क्वीन कॉटन बिकम्स ब्रूचल एंड ब्लेडी, और जो रिचुअल थी ना क्वीन कॉटन की, यानी कि उस रानी कपास की, कपास रानी की जो रिचुअल थी, वो क्या बन गई थी, वो ब्रूचल, बहुत ही ब्रूचल और ब्लडी, और वो खूनी बन गई थी। यानी कि इस कपास की खेती करते हुए हम बिल्कुल खत्म हो गए थे, जो ब्लैक लोग थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे, वो अपने लिए अनाज भी नहीं उगा पाते थे। तो ये था 12 मिलियन ब्लैक बॉयज, द लॉस ऑफ क्वीन कॉटन रूल्स अवर लाइव्स। तो जो द लॉस, नियम था, जो राज्य था ऑफ क्वीन कॉटन का, उन्होंने हमारी जिंदगी पर राज करने लगी थी।